ढलने वालों की दुकान है जहां उपकरण मैं समझता हूँ कि डोसा खा रहे हैं शायद, और मैं पूछूंगा अभी उनसे क्वालिटी क्या है और कैसा लग रहा है डोसा। आप यहाँ आए हैं कि क्वालिटी बेटर है दुकान पर? अच्छी क्वालिटी है। अच्छा क्वालिटी। बट आप डोसा खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है आपको? अच्छा। तो मैं सारी बातें ये बताता चलूँ कि जिस शॉप पर मैं आया हूँ अमित कुमार जी की, यहाँ स्पेशली जो कहा जाता है डोसा मिलता है। मैं समझता हूँ कि जनपद के बाद डोसा यहीं मिलेगा आपको, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। और क्वालिटी के बारे में मेरे बस साथ जो बैठे हुए भैया बता रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जब भी हम जहांगीराबाद आते हैं, कहाँ के रहे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाँव पड़ता हमारा मुल्लानी। मुल्लानी गांव से आए हैं और बता रहे हैं कि हम जब भी जहांगीराबाद आते हैं तो डोसा ज़रूर खाते हैं। मैं और आए हुए हैं ये कस्टमर, उनसे भी पूछूँगा भाई क्या खा रहे हैं आप? पाव भाजी। पाव भाजी कैसी है? क्वालिटी बेटर है? मस्त है। आप बता रहे हैं कि पाव भाजी खा रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले डोसे के बारे में बताया था, पाव भाजी के बारे में बता रहा हूँ। बता रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी को मेंटेन भी रखता है। अच्छा कभी आपको लगता है कि जैसे हम शिकायत करते हैं तो सुनवाई करते हैं कि भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये कहते हैं? बता रहे हैं कि कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम कहते हैं इनसे, उसके बाद जब अगले दिन आते हैं तो वही रिस्पेक्ट दिया जाता है हमें, कि कहा जाता है कि आप हमें बताइए कि जो आप कल कह के गए थे उसमें कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छा मैनर्स है। मैं समझता हूँ कि स्टाफ के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जो यहाँ का जो कस्टमर के साथ उनका व्यवहार है वो भी शानदार है। बताया जाता है कि अगर यहाँ पहुँचते हैं और उनसे पूछा जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है उन कस्टमरों की कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको वो सामान, वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कराई जाती है। मैंने आपके 2 कस्टमर पहुँचे हुए थे, दोनों से बात कराई, उन्होंने बताया है कि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करा हुआ है, और जो क्वालिटी हम चाहते हैं जो डोसे में, और जो हमें क्या बताया था ये डोसे में जो पसंद है वो हमें यहाँ क्वालिटी मिली है। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि एक बार ज़रूर आएँ आप यहाँ, और डोसा और जो पाव भाजी की क्वालिटी है उसको ज़रूर आएँ और ज़रूर चखें। चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं, यूँ तो मैं समझता हूं कि सब लोग आप जानते होंगे, मेरे क्षेत्रवासी, मेरे नगरवासी और जनपदवासी, क्योंकि आज उन्होंने मैं समझता हूं कि पिताजी के जो कारोबार को बढ़ाया है। हमारी जो एक कामयाबी का सफ़र कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं आपकी रूबरू करा रहा हूँ अमित गुप्ता जी से। तो क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई अपने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाया। कभी हम जब छोटा हुआ करते थे तो हमारे पिताजी हमसे बाज़ार आया करते थे, मार्केट आया करते थे, वो हमसे कहते थे कि अगर गज्जक लानी है, और मैं गज्जक अगर तुम लेने जा रहे हो तो ढलना वालों की दुकान से लेना। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो पुरानी विख्यात दुकान थी वो ढलना वालों के नाम से दुकान थी, जिसे अमित ने अपने कथक प्रयास, और मैं समझता हूँ कि आज एक मशहूर दुकान बना चुके, मशहूर शॉप बना चुके, मशहूर रेस्टोरेंट भी कह, उपकरण जिसे हम कह सकते हैं, उपक्रम कह सकते हैं, उपकरण में एक नाम विख्यात किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कह के अभी आपकी सारी बातें हैं जो हमारे कैसे कैसे उन्होंने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाया, और क्या क्या वो हम देखते हैं कि ग्राहकों का कैसे दिल जीत पाते हैं, कि वो केवल एक अभी भी नाम जो उनका बरकरार पिताजी के समय बरकरार है, उससे कई गुना नाम अभी भी बरकरार है। तो अब मैं अभी उन्हीं से रूबरू कराता हूँ, अमित जी के पास आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाया। तो चलिए मेरे साथ। तो अमित गुप्ता जी, हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। यूँ तो हम देख रहे थे कि आपकी दुकान पर क्राउड भीड़ ज़्यादा थी, और हम भी बाहर वेटिंग कर रहे थे। वेटिंग में बाद उसके बाद हमारा नंबर आया है जी, इंटरव्यू करनी है हम, क्योंकि समय कीमती है हम आपका जी। अच्छा, अब हम ये कहना चाहेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं M.Com करा हूँ IP कॉलेज से। प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ? प्रारंभिक पढ़ाई मेरी शिशु भारती से है, और 8वीं क्लास मैंने शिशु भारती जूनियर हाई स्कूल से की थी। 9-10 मैंने विद्या मंदिर से किया है, और 11-12 मैंने जनता इंटर कॉलेज से किया है। B.Com और M.Com मैंने IP कॉलेज बुलंदशहर से। अच्छा, हमने देखा था कि पिताजी की छोटी सी दुकान थी, उसको आज आपने उपकरण में बदला। हमने देखा है कि जब छोटी दुकान को एक कथक प्रयास से आपने, जो आपके एक सोच ने जी उसका आगे लेके आए, इस पर क्या कहेंगे आप? साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी उपक्रम आप कर रहे हैं उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। मैंने व्यापार के लिए जो शिक्षा ग्रहण करी वो M.Com की, या MBA भी लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। जो शिक्षण संस्थानें होती हैं या आपकी बुक्स होती हैं, वो आपकी शिक्षा को बहुत आगे लेके जाती है, और वो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान सबसे बड़ा होता है किसी भी उपक्रम के लिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं,
आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे, आप पब्लिक से नहीं जुड़ेंगे, तो आप, मैं समझ सकता हूँ, एक मेंढक के कुएं तक रह जाएंगे। जी बात बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं आप। हम लोगों को कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ना चाहिए, लोगों की आदतें क्या हैं उनको समझना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम देखा करते थे कि जो पिताजी के कारो जो एक गज्जक की शॉप, जी। गज्जक में मशहूर हैं आप, जी, गज्जक जी, के नाम। जी। हाँ, हम भी देखा करते जी थे। बिल्कुल। आज उसी क्वालिटी को आपने मेंटेन रखा हुआ है या क्या कर रहे हैं उसमें? सर, difference सबसे क्या है? पहली बात गुणवत्ता। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, आपको उसकी गुणवत्ता जांचनी होगी कि किस हिसाब से हम माल का प्रयोग कर रहे हैं, कैसा रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, क्या घी का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का कर रहे हैं, फ्रेश डेट का है या नहीं, तिल किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, गुड़ किस क्वालिटी का ले रहे हैं, कारीगर कैसे यूज़ कर रहे हैं। जब तक आप इन बेसिक चीज़ों पे स्टडी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बेसिक चीज़ें जैसे हमारे रॉ मटेरियल हो गए, हम उसको बढ़िया तरीके से खरीद रहे हैं, अच्छा माल खरीदेंगे तो स्वतः ही कारीगर अच्छे होंगे, अच्छी गुणवत्ता के कारीगर होंगे, तो स्वतः ही अपने आप माल में क्वालिटी बन जाएगी। मतलब जो क्वालिटी थी उसको बरकरार कर रहे हैं, उससे भी करने किस करने की कोशिश करी जाती है, प्रैक्टिकल किया जाता है कि किसके साथ क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चीनी के साथ क्या लगाना है, घी कौन सा यूज़ करना है, खाने में कस्टमर की राय लेते हैं, बनाते हैं, फिर चेक कराते हैं कि सर कैसा लग रहा है। कस्टमर को यदि पसंद आता है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था और हम निरंतर देखते रहते हैं कि जी, जी। जितना आपकी शॉप में जो आपने उपकरण बनाए हैं, हाँ, उपक्रम में हम उपकरण में जितना अंदर रहते हैं उसके ग्राहक बाहर के इंतजार करते रहते हैं। देखिए- उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए गुणवत्ता, क्वालिटी, हम हर चीज़ का, चाहे हम रेस्टोरेंट लें, चाहे हम स्वीट्स की सेल करें, चाहे हम गज्जा करें, उसमें सबसे पहले आती है आपकी गुणवत्ता और दूसरे नंबर पे आती है आपकी व्यवहारिकता। आप ग्राहक से ग्राहक ना समझ के, एक ग्राहक देवता को रूप दे के आप उसको ट्रीट करेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। और आप उससे गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सामान ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको व्यवहार कुशल होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको माल के क्वालिटी में सुधार लाना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आपको ग्राहक को हर वो सुविधा देना ज़रूरी है जो वो चाहेगा। अच्छा, अब मेरे दर्शक शायद सोच पा रहे होंगे कि यार आप दुकान में बैठे हैं और मैं समझता हूँ आपको भीनी भीनी खुशबू भी आ रही होगी और पहुँच भी रही होगी मेरे चैनल के माध्यम से कि डोसे की बात नहीं हो पा रही। तो अब मैं उसी पर आपको लेके आता हूँ, अब हम डोसे की ही बात करेंगे। मैं आज देखता हूँ कि अगर डोसे की कहीं बात आए जी जी जी, तो कहा जाता है कि ढलने वाले अमित की दुकान से ही डोसा लाइए। इस पर क्या कहेंगे? क्या क्वालिटी को आपने मेंटेन कर रखा है? क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज आपका डोसा सब जगह पसंद आता है। सबसे पहली बात, डोसे में हम जो यूज़ करते हैं डबल फ्लेवर यूज़ करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक सीक्रेट मसाला। जी जी, वो कहीं ना कहीं हमें साउथ प्लस यूपी दोनों फ्लेवर को टच लेके करना पड़ता है। उसके साथ साथ कि यहाँ ज़्यादातर जो लोगों की डिमांड होती है क्रिस्प एंड क्रंच, हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हर जगह का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ का टेस्ट क्रिस्प एंड क्रंच का है, तो हमें उसको यूज़ ही करना पड़ेगा। मसाले का माप तोल हम सबसे ज़्यादा अपने खुद के पीसे हुए मसालों का प्रयोग करते हैं, हाथ के बने हुए मसाले, सांभर में, डोसे में, पाव भाजी में। और हम ये भी वादा करते हैं, आप जहाँ भी होंगे एक बार डोसा और पाव भाजी खा के जाएंगे तो आप विश्वास करेंगे कि स्वाद है। जहाँ तक आप मानेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से कहेंगे, आप बाहर भी जाएंगे तो यही सजेस्ट करेंगे कि यदि जगीराबाद में डोसा खाना तो ढलना वालों को खाए या पाव भाजी खाने तो ढल, क्योंकि कहीं ना कहीं मसालों का माप तोल एक उच्चतम गुणवत्ता के साथ हम करते हैं, जिससे लोगों को स्वाद आ सके। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने लचीली बातों में अमित कुमार को फंसाना तो चाहा, लेकिन वो फंसे नहीं। हमें जो अपना सीक्रेट राज है वो डोसे का दिया नहीं, बता रहे कि वो सीक्रेट है हमारा, जिससे कि हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनको हमारा डोसा इसीलिए पसंद है जो कि हम सीक्रेट बनाए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज़ होती है, बिजनेस ऐसा एक मंत्र होता है जिससे आप सक्सेस करते हैं, उसको छुपा के रखना होता है। मैं देखता हूँ कि एक जब घर में बूढ़ी माँ होती है, वो खूबसूरत बच्चा होता है, उसको छुपा के रखते हैं। वही एक स्टेप, ये भी तो हमारा एक देखा जाए कि बच्चा ही समझिए। जी जी, जी बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। हम चाहते हैं आप छुपा के भी रखें, लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल। ऐसी क्वालिटी बरकरार हाँ। देते भी हैं। अच्छा, कारोबार को आप निरंतर बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं जो और बेटर हो, सबसे पहले और क्या कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं इसका? सबसे पहले तो साहब जो हमारा ये उपक्रम इस टाइम चल रहा है, हम इसी पे सबसे ज़्यादा गौर दे रहे हैं। जो भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं और क्वालिटी को सुधार सकें, इसके ऊपर निरंतर कार्य चल रहा है। ज़्यादा सिंगल वन हैंडेड होने के कारण जितना मैं अपने काम को बढ़ा सकता हूँ मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस है हमारी क्वालिटी को लेकर, कि जहाँ भी यदि सिंगल हैंडेड भी कंप्लेंट आती है कि सारी तो उस पर सुनवाई हो सके, उस पर कार्य किया जा सके। इसी में ही निरंतर कार्य पर लगे जिससे हमारा व्यापार और आगे बढ़ सके। तो अमित कुमार जी बता रहे हैं कि निरंतर हमारा प्रयास ये है कि हम क्वालिटी को और बेटर बना सकें, और जिससे कि हमारा ग्राहक है हमसे न कहकर औरों से कहे कि भाई क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो वहीं मिलेगी। अच्छा, अब जितना आप व्यस्त में देखता हूँ व्यस्त समय जी रहता है जी आप, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मित्रता के लिए आपके फ्रेंड भी होंगे, इनके लिए हाँ, समय निकाल पाते हैं कैसे? हाँ साहब, मित्रता मैं मित्र नहीं कहूँगा उन्हें, मैं उन्हें अपना भाई कहूँगा। उन्होंने समय समय पे मेरा बहुत साथ दिया है। इसमें मेरे काफ़ी मित्र हैं, नाम किसी का मैं पर्टिकुलर ले नहीं सकता क्योंकि इतने मित्र हैं कि किसी का लूँगा तो कोई बुरा मान नाराज हो जाएगा। हाँ, वो निराश हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यदि मैं आगे बढ़ाऊँ तो अपने मित्रों के जोर पे बढ़ाऊँ। वो मित्र मेरे लोगों के बीच में गए हैं, उन्होंने ये बताया कि वो ये क्वालिटी बना रहा है, वो ये चीज़ बेच रहा है, आप चखें। तो मित्र के लिए समय है और निकालता भी हूँ, और वो भी मेरे लिए समय निकालता है। वो मुझसे यहाँ गेट टुगेदर होते हैं शॉप पे आके। तो मित्र मेरे अमित कुमार के जितने भी मित्र हैं वो नाराज़ मत होना, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं उनके समय निकालता हूँ। व्यस्तता रहती है लेकिन जितना भी समय होता है वो अगर मित्रता को ही होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और इस मुकाम पर हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन युवाओं से कि अभी जो रोल मॉडल है जो अपने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिताजी का कारोबार जो पुराना कारोबार है उनका, जी, उनको छोड़कर दूसरे कारोबार छोड़ जाते हैं और वो फ्लॉप हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी क्षमताएं कमज़ोर रह जाती हैं। हम सपने देखते हैं, देखना ज़रूरी है, लेकिन इतने ऊंचे सपने देख जाते हैं कि जो हमारे पिताजी का बिजनेस है हम उसको छोड़कर अलग जाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं फेल होते हैं। ये जो हमारे बुज़ुर्गों का जो एक्सपीरियंस होता है वही हमको आगे बढ़ाता है। हम कहीं और ना जाके, यदि हमारा इस्टेब्लिश्ड है अपना बिजनेस और हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं तो हम उनसे शिक्षा लें कि पिताजी मुझे ये करना है, कैसे करूँ, तो कहीं ना कहीं हम उसको ही आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने किया। ये बात बिल्कुल सही करिएगा, समय और मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने बुज़ुर्गों का आप सम्मान करेंगे तो जो कुदरत है वो आपको खुद ब खुद तरक्की देगी। बहुत अच्छी बात। मैं ईश्वरवादी हूँ और मैं सम्मान ही करना चाहूँगा अपने सबसे सीधी सी बात है, बच्चों का सम्मान कीजिए, मध्यम का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, कामयाबी आपके चरण छूए। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि आप धर्म के काम में प्रति आगे रहते हैं जी, भंडारे हों या कोई जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक निस्वार्थ सेवा होती है और मैं ये चाहता हूँ कि भंडारे हों या कोई भी हो, ये हर किसी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भूखे को अन्न जरूर मिले, प्यासे को पानी जरूर मिले। गुणगान ना करके गुप्त दान करिए और सेवा भाव करिए, जिससे अगले की आत्मा दुआ दे और आप तरक्की करें। अब हम ये पूछेंगे आपसे कि कभी बिजनेस में कभी निराशा होती हो या कभी नया कोई उपकरण बनाना होता हो, तो किससे राय ले पाते हैं, किससे सजेशन ले पाते हैं? बिजनेस में कभी निराशा होती है, ये होता है कि आप जब किसी कार्य को करते हैं निराशा भी होगी, आशा भी होगी, राय भी लेनी होगी। तो मैं सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को, जिसमें मेरे ताऊ जी हैं अनिल कुमार गुप्ता जी, जो अनिल ऑफसेट प्रिंटर्स को संचालित करते हैं, मेरे पिताजी हैं सुनील कुमार गुप्ता जी, यही दो मेरे ऐसे स्तंभ है कि इन्होंने मुझे बहुत राय दी है, बहुत समझाया, सिखाया और मैं आज यहाँ तक हूँ उनकी कृपा से। ये बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ इस संदेश से, इस मैसेज से जी, वो युवा जो देख पा रहे हैं वो सीख भी लेंगे, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सब कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल। देखिए, घर की प्रथम पाठशाला ही परिवार है। यदि मेरे गुरु हैं तो मेरे पिताजी हैं, और मैं ज़्यादातर आपने देखा हो गुरु पूर्णिमा पे यदि मैं फ़ोटो डालना चाहूँगा तो मैं अपने पिताजी के साथ ही डाल दूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने सिखाया, मेरे ताऊजी ने सिखाया। इन दोनों ने मुझे इतना सिखाया कि मैं यहाँ तक हूँ। वो मुझे राय देते हैं कि क्या गलत है क्या सही है,
आप इसके साथ जाइए, इसके साथ मत जाइए, इसको सामान दीजिए मत दीजिए, इससे पेमेंट आएगी नहीं आएगी, वो सब चीज़ इनके द्वारा होती है, क्योंकि इनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि शायद पढ़ा लिखा भी उसको तुलना नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ ऐसा होना भी चाहिए जी। अगर आप समय समय पर कहीं टूट रहे हैं, कभी आपको निराशा है तो पिताजी से कंसल्ट बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। करें, या अपने जो सीनियर हैं जिनको आप अच्छा सबसे महत्वपूर्ण गुरु मानते हैं, बिल्कुल। कंसल्ट जरूर करते रहें। अच्छा, हम देखते हैं कि कर्मचारियों के प्रति आप अच्छा व्यवहार रखते हैं और मैं समझता हूँ कि आप उनसे कंधे से कंधे जुड़ा रखते हैं। हम देखते भी हैं, भाई की तरह बात करते हैं कि एक शब्द जो होता है कि कोई भी नाम हो, जैसे उस कर्मचारी का नाम हो गोविंद, तो आप उसको गोविंद भाई करके बुलाओ, तो ये क्या स्मार्टनेस है? यहाँ मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूँगा साहब, हम इन्हें कर्मचारी नहीं कहेंगे, इन्हें भाई कहेंगे। ये मेरे कंधे हैं, बिना भाइयों के ना परिवार चल सकता है ना व्यापार चल सकता है। जब तक वो भाई प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, मैं उनके प्रति सम्मान करूँगा तो वो मुझे आगे लेके जाएंगे। तो ये कर्मचारी नहीं है, ये मेरे कंधे हैं, ये मेरे भाई हैं, और मैं ईश्वर से चाहूँगा ये और मैं दोनों तरक्की करें। ये बहुत अच्छी बात कही है कि अपने जो कर्मचारी जो साथ रहते हैं उनसे वो वाकई उनको भाई मानते हैं, भाई की तरह प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो मेरे भाई भी सक्सेस होंगे। जी, जी। अच्छा, और अब मैं समझता हूँ कि अमित कुमार जी, हमारा सारा इंटरव्यू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और गुड़िया भी आपकी कॉलेज ये में आ चुकी है, मेरी बेटी है, बेटा भी ये मेरा बेटा है, वो प्यार कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपको गुरु कौन, क्योंकि मैं समझता हूँ इतनी अच्छी बातें जो हैं आपको आसानी से आने वाली तो है नहीं, कोई आपका गुरु जरूर है। देखिए, सबसे पहले गुरु होता है परिवार और दूसरा गुरु होता है समय। समय आपको सब चीज़ सिखाता है, समय आपको अच्छा करना सिखाता है, समय आपको बुरा करना सिखाता है, और कहीं ना कहीं समय के द्वारा किए गए प्रैक्टिस वो आपको आगे बढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी बातें हो चुकी है और जो लोग देख पा रहे हैं, जो युवा देख पा रहे हैं, वो वाकई अमित कुमार से बिल्कुल उसके संदेश, उनके मैसेज को समझें और जो उन्होंने कहा है उनको अपने बिजनेस में बारीकियों से उतारें। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो अमित कुमार ने बातें बताई हैं वो जी आप तक पहुँचे और आप उनसे सीख लेकर अपने बिजनेस को निरंतर आगे बढ़ाएं। और मैं ईश्वर से ये दुआ करूंगा कि नाजिम भाई दिन प्रतिदिन ऐसी पत्रकारिता का चमकता हुआ चेहरा बने। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। दुआ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी दुआ ही शायद सक्सेस हो हमारे लिए। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी बातें, सबकी बातें, अमित कुमार जी से बातें हुई वो और लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।